हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी विद राजश्री मैम। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अलंकार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। आपको इस चैप्टर के नोट्स वीडियो के अंत में प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं अलंकार। तो बच्चों, सबसे पहले हम अलंकार का अर्थ समझेंगे। जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वे साधन जिसके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए या बढ़ाई जाए अलंकार कहलाते हैं। अब हम देखेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद हैं। नंबर पहला है शब्दा अलंकार, जहाँ कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए वहाँ शब्दा अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। तो यहाँ पर दोनों कनक के अलग अलग अर्थ हैं। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इस प्रकार यहाँ पर कनक कनक शब्द से जो है वो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। अब हम दूसरा देखेंगे अर्था अलंकार, जहाँ कविता में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे झर रही मुख चंद्र से मुस्कान की है चांदनी। इस पंक्ति को यदि हम इस प्रकार कहें, छिटक रही आनन मयंक से स्मित की विधु लेखा, तो भी चमत्कार या शोभा वैसी ही रहती है। अतः यहाँ अर्थालंकार है। तो स्टूडेंट्स देखो, झर रही मुख चंद्र से मुस्कान की है चांदनी। तो इस पंक्ति को हमने दूसरे शब्दों में इस तरह लिखा है, छिटक रही आनन मयंक से स्मित की विधु लेखा। तो यहाँ हमने शब्दों में परिवर्तन किया है, लेकिन दोनों ही पंक्तियों का अर्थ एक समान है। इस प्रकार यहाँ अर्थालंकार है। अब हम देखेंगे शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के कुछ भेद इस प्रकार हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। अब पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ है समान वर्णों का दोहराना, अर्थात जिस पंक्ति में कहीं भी दो समान वर्ण आते हैं, दो या दो से अधिक, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ कविता में वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। जैसे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए। तो इन पंक्तियों में माँ वर्ण की आवृत्ति जो है वो कई बार हुई है या बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है तरन तनुजा तट तमाल तरोबर बहु छाहे। इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। दूसरा है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, परंतु दोनों बार अर्थ भिन्न है। पहले में काली घटा में, अर्थात पहले में यह घटा मीन्स बादल के रूप में, तथा दूसरे में घटा अर्थात कम होने के अर्थ को व्यंजित कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, कर का मन का डार दे मन का फेर। इस पंक्ति में पहले मनका का अर्थ है माला का मोती तथा दूसरे मनका का अर्थ है हृदय का। इस प्रकार दोनों ही मनका के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब है तीसरा श्लेष अलंकार।
श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसे हम इस उदाहरण द्वारा देख सकते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार है। इस पंक्ति में पट के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है व्यक्ति याचक को देखकर बार बार वस्त्र देता है। मंगन मीन्स याचक, मंगन को देख, पट देत बार बार है, अर्थात व्यक्ति याचक को देखकर वस्त्र देता है। तथा दूसरा अर्थ है व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाज़ा बंद कर लेता है। मंगन को देख, पट मीन्स यहाँ पर दूसरा अर्थ हो गया दरवाज़ा, अर्थात वो याचक मीन्स मंगन मीन्स याचक को देखकर बार बार दरवाज़ा बंद कर लेता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस काव्य पंक्ति में पानी शब्द के विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ प्रयोग हुए हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक से है, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ प्रतिष्ठा से है, व चूर्ण के संदर्भ में पानी का अर्थ जल से है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। बच्चों, इस प्रकार जहाँ एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के कुछ भेद इस प्रकार हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा का सामान्य अर्थ है किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से करना। अतः गुण, धर्म व क्रिया की अत्यंत समानता के कारण भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं हरिपद कोमल कमल से। यहाँ हरि मीन्स भगवान के चरणों की तुलना कोमल कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात हमारा मन जो है वो सरिस मीन्स समान, पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। इसकी पहचान के शब्द हैं सम, से, समान या जैसे। दूसरा है रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता प्रकट करने के लिए उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है और जिस वस्तु से उसकी तुलना की जाती है वह उपमान होता है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों में ही समानता होने के कारण एक ही समझ लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण कमल बंदो हरे राई, तो यहाँ कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कवि कहता है, अर्थात चरण को कैसा बता दिया, कमल रूपी। दूसरा है प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, तो प्रीति रूपी नदी। इस प्रकार यहाँ रूपक अलंकार हुआ। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात हम मानते हैं कि उपमेय ही उपमान है। इसके वाचक शब्द हैं अर्थात पहचान के शब्द हैं मनो मानो मनहो, जनो जानो जनहो, ज्यों के आदि। जैसे इस उदाहरण द्वारा हम देख सकते हैं हरिमुख मानो मधुर मयंक, तो हरि यहाँ हरि का मुख मानो मयंक के समान है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ मानो में संभावना हो गई, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण है सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, तो किसी वीर की बात हो रही है, वीर पुरुष की बात हो रही है कि उसका मानो सिर
लाल रंग के घड़े के समान युद्ध भूमि में ही फट गया। तो इसकी पहचान का शब्द भी यहाँ आ गया मानो। तो जहाँ मन मानो जन जानो आदि शब्द आ जाएं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब है चौथा मानवीकरण अलंकार। जहाँ प्रकृति जीव प्राणी के समान क्रिया या भावना व्यक्त करती हुई प्रतीत होती है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। मेघ प्राकृतिक उपादान है और वह बन ठनकर सवर कर दूल्हे की तरह गांव में आ रहे हैं। तो मेघ जो है वो मनुष्य की तरह क्रियाएं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, लो यह लतिका भी भर लाई मधुर मुकुल नवल रस गागरी। तो यहाँ लतिका अर्थात बेल जो है वो कलियों रूपी रस की गागरी लेकर आ रही है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार हुआ। पांचवा हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जो वो सारी जल गई। इस प्रकार यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ राणा सोच भी नहीं पाए, उससे पहले ही घोड़े ने नदी जो है वो पार कर दी। इस प्रकार यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हुआ, क्योंकि यहाँ पर अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो जहाँ अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में बेल आइकन दिया है उसे भी दबाना ना भूलें। आपको किसी और चैप्टर को समझने की ज़रूरत है तो आसान उदाहरणों द्वारा समझाने के लिए हमें कमेंट करें, जिससे कि हम अगला वीडियो तुम्हें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकें।